Good morning everyone. How are you all? As we have completed the revision of chapter number 1 as well as of chapter number 2. So today we are going to start chapter number 3, water, the revision of chapter number 3. So water, everyone knows that after air, because air is the most important natural substance, natural resources that we use, क्योंकि वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है. सो आफ्टर एयर वाटर इज द सेकेंड मोस्ट important substance in the earth crust. Second most important because it is also very useful or we can say necessary for the sustaining of life on the earth. अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर लाइफ, so for living organisms it is very important for living organism after air. ठीक है, so that is what it is written, second most important resources, और या फिर natural resources बोल सकते हैं, substance बोल सकते हैं for the existence of life on earth. ठीक है. Next, now we will understand what is a water. So W. Ostwald says, इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने पता लगाया कि ऑलमोस्ट का मतलब हो गया लगभग 90%, 99%, मतलब अगर सिर्फ ऑल से स्टार्ट होता तो फिर 100% बात हो जाती. ठीक है, इसलिए लगा दिया है ऑलमोस्ट की मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 100%. सो ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोसेस केमिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं, तो ऑल द केमिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं, अकर्स का मतलब होते हैं ऑन द अर्थ, है ना, हैपन्स. ओके, सो ऑल द केमिकल प्रोसेस अकर्स ऑन द अर्थ हैपन्स इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर. मीन्स उसमें क्या हुआ कि नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस विच अकर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब उसमें वाटर इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है. ठीक है, तो जितने भी आप कुछ भी सोच लेंगे कि इसमें हमने जो कल पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, कॉन्टैक्ट इन सॉल्यूशन. तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. तो सॉल्यूशन किसकी हेल्प से बनता है, वाटर की हेल्प से बनता है. तो ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल प्रोसेसेस आर कंडक्टेड और अकर्स ऑन द अर्थ इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो इससे पता चल गया कि दैट इज़ व्हाट द मोस्ट वाइटल रिसोर्स है वाटर. ठीक है, ऑन अर्थ. वाइटल का मतलब होता है कि जिसका हद से ज़्यादा यूज़ होता है ना. तो हम अपने डेली लाइफ का अगर रूटीन चेक करें तो हम ऐसा कोई भी एक दिन इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमने बिना वाटर के निकाल पाएँ. ठीक है, आप अगर ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि हम बिना बोले एक दिन निकालते हैं, व्रत रखते हैं, तो बिना वाटर के मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अगर आप इमेजिन करते हैं तो इट कान बी इमेजिन, है ना. द लाइफ डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट वाटर. सो हमने पढ़ लिया कि वाटर एयर के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है एंड दैट इज़ व्हाट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉर द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू वाटर. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलियर ऑफ लाइफ. ठीक है, द क्वेश्चन में बी आस्क लाइक वाई द वाटर इज कंसिडर एज द एक्सिलियर ऑफ लाइफ. एक्सिलियर का मतलब यहाँ पर है कि मेडिसिनल या मैजिकल. ठीक है, तो ये एक्सिलियर का मतलब यहाँ दो मीनिंग से है, मेडिसिनल और मैजिकल. मतलब मेडिसिनल कि जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है वाटर. इसीलिए वाटर को क्या बोला गया है, एक्सिलियर ऑफ लाइफ. तो लाइफ के लिए मेडिसिनल तरीके से मान लीजिए या उसका मैजिकल पर्पस मान लीजिए, लाइफ अगर एग्जिस्ट होती है, लाइफ अगर है, वाटर की वजह से है. ठीक है, इसलिए एक्सिलियर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड वाटर. तो क्वेश्चन में भी आस्क लाइक
कंसिडर एज द एक्सिलियर ऑफ लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म की को रिक्वायर्ड है जिंदा रहने के लिए वाटर की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सिलियर ऑफ लाइफ। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, सो इम्पॉर्टेंस, ओके, सो द क्वेश्चन में भी आस्क लाइक कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो अभी हमने ओसवाल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर कंडक्टेड। सो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल दी नेचुरल प्रोसेसेस टू कंडक्ट, ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल प्रोसेस आर कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डिपेंड करती है वाटर के ऊपर। देन नेक्स्ट, इन अ ह्यूमन बॉडी, सो इन अ ह्यूमन बॉडी, अब जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ऑल दी बायोकेमिकल प्रोसेस, सो ऑलमोस्ट ऑल बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, जो ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी, ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस आर कंडक्टेड, है ना, हेल्प विद द हेल्प ऑफ वाटर, कंडक्टेड विद द यूज ऑफ वाटर, विद यूज ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल, ऑल द इंडस्ट्रीज uses this water। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट, ETC, है ना। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वटेवर, है ना। तो बॉडी, हमारी लाइफ, हमने बोला ना कि वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट वाटर, सो दैट इज़ व्हाट, कि वट एवर वी आर डूइंग it is with the help of water। clear है। now we will understand the occurrence। okay, so what is the occurrence of water on earth। occur का मतलब होता है फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब क्या समझेंगे कि जो अकरेंस का मतलब होता है पाया जाना, तो वाटर कैसे पाया जाता है, तो दो अलग अलग तरीके से पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो जो हम वाटर पीते हैं वो एक्चुअल वाटर ही होता है ना, तो मतलब वो उसकी फ्री स्टेट है, लेकिन वो वाटर किसी कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाए, किसी सॉल्यूशन, किसी और चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो कहलाता है कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्री स्टेट की अकरेंस और कंबाइंड। तो फ्री का तीन तरह से, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म भी है। ठीक है, क्यों, फ्री स्टेट में देखो सॉलिड की फॉर्म है जो नॉर्मल वाटर होता है, तो अभी ये फ्री स्टेट जो सॉलिड वाटर है वो कहाँ होता है, माउंटेन कैप्स पर, ग्लेशियर्स में, है ना। सो फ्रोजन जो वाटर है, फ्रीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, है ना, फ्रॉस्ट। ठीक है, फिर लिक्विड स्टेट आ गई, ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है वाटर की। ठीक है, तो इस नेचुरल स्टेट को ये कहाँ होगा, रिवर्स में, ठीक है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ठीक, ओशियंस में। ठीक, ये तीन तरह से है लिक्विड, क्योंकि देखो ऑन द सरफेस है, तो ऑन सरफेस वाटर हम किसको बोलते हैं, रिवर्स में जो है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, वो सरफेस वाटर। फिर उसके जो अर्थ के नीचे है ग्राउंड वाटर, तो वो ग्राउंड वाटर कौन कौन सा हो गया, बेल वाटर, है ना, स्प्रिंग्स जो फूटते हैं वो भी ग्राउंड वाटर से आता है, तो ग्राउंड वाटर। ये ऑल द वाटर आर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज ऑफ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब गैसियस फॉर्म क्या है, गैसियस क्या, वेपर, वाटर की जो वेपर्स हैं वो कहाँ होती हैं, आपने देखा होगा क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट। ठीक है, सो दीज क्लाउड्स आर मेड ऑफ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, क्लाउड्स। ठीक है, फॉग, है ना, मिस्ट,
ऑल दीज आर कैटेगराइज एज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का स्नो फ्रॉस्ट कहाँ होता है, माउंटेन्स कैप्स पर, ग्लेशियर्स में। फिर लिक्विड पढ़ लिया, लिक्विड कहाँ, ऑन दी सरफेस एंड अंडरग्राउंड, तो रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियन में, ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर गैसियस फॉर्म क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट, ये हो गया फ्री स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट का क्या है, अभी मैंने बोला कि वाटर, अब ये जो फ्री स्टेट था ये वाटर किसी के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्जांपल आपने सबस्टेंस पढ़े हैं जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O, ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, सॉल्ट है। तो इसमें देखो ये 5H2O है, दैट मीन्स व्हाट, ये जो वाटर है इसके साथ मिक्स है, तो ये क्या कहलाएगी, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। क्लियर हो गया। सो अकरेंस ऑफ वाटर इज इन द टू फॉर्म, दैट इज फ्री एज वेल एज कंबाइंड। फ्री के फॉर्म्स हो गए, और फिर कंबाइंड का जो कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है, केमिकल कंपाउंड्स। सो मोस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं या किसी केमिकल कंपाउंड्स इसके एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड, अब आपने देखा होगा लैब्स में HCl लिक्विड की फॉर्म में होता है ना, कोई भी बेस लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो बहुत सारी बोटल्स रखी होती हैं, सब लिक्विड है, तो लिक्विड बनाने किया गया होगा ना वाटर, तो ये क्या कहलाएगा, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, नाउ कम्स टू वाटर साइकिल। ये बेटा आप ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड अर्लियर इन योर प्रीवियस क्लासेज, ज्योग्राफी एज वेल, है ना। तो जो वाटर, सबको आता है वाटर साइकिल क्या है ना, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्योंकि देखो सबसे पहले वाटर जो मेन है वो कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर है, ठीक है। सो सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। इवेपोरेशन हुआ, ठीक, इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग द क्लाउड्स, ठीक है। सो इवेपोरेशन के थ्रू जब ऊपर गया, कंडेंसेशन हुआ तो क्लाउड्स बन गए, ठीक है। आफ्टर फॉर्मिंग क्लाउड्स अब क्या प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन। हमने पढ़ा है क्या, ये तो देखो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, स्टेट चेंज का हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। फिर स्टेट चेंज से अब यहाँ स्टेट किसकी चेंज हो रही है, गैसियस टू लिक्विड, तो कंडेंसेशन प्रोसेस हमने पढ़े हैं। सो कंडेंसेशन हो जाएगा एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड दिस विल फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, ठीक है। रेन होगी तो अगेन इट कम्स टू ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। सो सम ऑफ द वाटर डायरेक्टली गोज इनटू द ओशियन एंड द वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर फ्लोइंग, है ना, इन वेरियस फॉर्म्स, रिवर्स में या पॉन्ड्स के थ्रू या लेक्स में, it goes into again into the earth surface water. So this overall circulation, तो ये एक जो साइकिल बन रही है इस तरह से जो एक सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। सिंपल सी बात है। तो सिंपली वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ड सर्कुलेशन। अब किसका सर्कुलेशन है, वाटर का, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड बैक ऑन अगेन ऑन टू द अर्थ सरफेस। ये दो ही चीज़ें तो हैं, ये अर्थ सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ सरफेस से गया एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ सरफेस पे आ गया, एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर इज अ कंपाउंड। तो वाटर एक कंपाउंड है। हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा एटम्स, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या होता है, सो द सबस्टेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जुड़ने से जो चीज़ बनती है वो कहलाती है कंपाउंड्स, ठीक है। सो बाय द इट फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन, ठीक है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। सो 2 और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। एंड नाउ वी नो दैट कि वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है।
ठीक है। अब बैलेंसिंग करते हैं तो 2 आता है, यहाँ 2 आ जाता है। दैट मीन्स व्हाट, हियर इट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिंथेसाइज, दिस वाटर इज सिंथेसाइज बाई हेनरी कैवेंडिश। किसने किया था कि वाटर को बना के भी देख लिया है, और ये हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले सिंथेसाइज किया था वाटर। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि जिसको हम लैब में किसी तरीके से बना लें, ठीक है। और जब उन्होंने बना लिया तो उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि द वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्या होता है फिक्स्ड रेशियो? किसने बोला ये बात? हेनरी कैवेंडिश ने। क्या रेशियो है कि वाटर, अब आप देख लो ना क्या रेशियो है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम फिक्स है कि कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि H3 हो, यहाँ इंग्लैंड में वाटर हो H3 हो, अमेरिका का वाटर हो H2O2, ऐसा तो नहीं होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द वाटर हैज़ फिक्स्ड फार्मूला एंड दैट इज़ व्हाट फिक्स रेशियो, एंड दैट इज़ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हो गया। और इसी बात को अगेन दैट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई लेवोइजियर, दैट इज द फादर ऑफ chemistry, and that is Henry Cavendish, as well as A. Lavoisier is also proved this same thing कि water is a compound made up of 2 element, 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। सो हम ये प्रूफ हो गई बात कि वाटर इज़ अ कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट। द क्वेश्चन में बी आस्क लाइक कि प्रूव दैट वाटर इज़ अ कंपाउंड। तो आप क्या क्या प्रॉपर्टी मैच करोगे कंपाउंड की वाटर से, तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स डिस्कस दिस। सो फॉर अ कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड अगर आपको प्रूफ करना है तो 3 चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1, इट शुड हैव अ फिक्स्ड रेशियो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा वाटर का फिक्स रेशियो है क्या, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 पॉइंट वी विल चेक, इट हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम, है ना। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट। अभी हम चेक कर लेंगे कि वाटर कंपाउंड है या नहीं। पहले हम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लें। तो पहला है फिक्स रेशियो, दूसरा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट। इंडिविजुअल एलिमेंट या कंपाउंड तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबस्टेंस। इंडिविजुअल जो भी सबस्टेंस से बना है वो चीज़, उसकी प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी सबस्टेंस से अलग होंगी। एंड नंबर 3, इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिजिकल। जो कंपाउंड होता है, so the elements of compound cannot be separated by physical method, any physical method। ये 3 अगर प्रॉपर्टी शो कर रहा है कोई भी सबस्टेंस तो वो कहलाएगा कंपाउंड। तो हमने पढ़ा है वाटर इज़ अ कंपाउंड, तो हम प्रूव करेंगे कि जो वाटर है वो कैसे कंपाउंड है। ठीक है, तो फिक्स रेशियो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाटर का फिक्स रेशियो है क्या, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम इंडिविजुअल सबस्टेंस। जो वाटर बनता है उसकी प्रॉपर्टी इसके इंडिविजुअल सबस्टेंस जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से। इसका मतलब कि कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके बनने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होती हैं। क्लियर बात हो गई। एंड थर्ड नंबर कि वी कैन नॉट सेपरेट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। हम उसको छान के, हम उसको बीन के, हम उसको
काट कर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये छानना, बीनना, काटना कैसे प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है ना। चावल से हम कंकड़ बीन सकते हैं, बट हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं बीन सकते हैं, ना छान सकते हैं, ना काट के अलग कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर फिजिकल प्रोसेस। सो इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई एनी फिजिकल मैथड। इसको सेपरेट करने के कोई केमिकल मेथड होंगे, बट इट कैन नॉट बी सेपरेट बाई एनी फिजिकल मेथड। क्लियर है? तो हमें ये भी प्रूफ हो गया कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मोर द थिंग्स अबाउट वाटर। ये सब इंट्रोडक्शन था। अब कल से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट। अब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब तक जो था ये चैप्टर तो ऐसा लग रहा था कि जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है? रिवाइज दिस। थैंक यू।